हेलो एवरीवन। मैं हूं मुकेश पांडे और आज आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं डिवीजन प्रॉपर्टी का लाप्लास में, जो कि बहुत मोस्ट टाइम पे है। बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल लिखा हुआ है cos AT माइनस कॉस BT अपॉन टी। इसको सॉल्व करके मैं पूरा बता रहा हूं बड़े सिंपल तरीके से। इसको आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले लाप्लास का क्वेश्चन है, किससे डिवाइड है? टी से डिवाइड है, तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवीजन लगेगी, है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन इसका। हम सबसे पहले लाप्लास लेंगे cos AT माइनस कॉस BT का। देखिए, cos मैंने कल बताया था फार्मूला, cos AT का लाप्लास होता है s डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं पता तो यहां साइड में लिख देता हूं मैं आपको। cos AT का फार्मूला होता है s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए का। ये याद करना है आपको। यदि ये पहला वीडियो देख रहे हैं आप तो भी आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। देखिए, cos AT का लाप्लास होता है s डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस का माइनस है, सेम cos BT है। ए की जगह यहाँ क्या दिख रहा है आपको? b। इसका फार्मूला हो जाएगा s डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये एफ ऑफ एस। इसको लेट मान लिया। अब किससे डिवाइड है? टी से डिवाइड है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है? डिवीजन प्रॉपर्टी। हम यहां लिखेंगे बाय डिवीजन। हम बात करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी की। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी और वो किससे डिवाइड होता है? टी से। तो याद करना है इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस इंटू क्या होता है? डी एस। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ जीरो से इन्फिनिटी लेते हैं, लेकिन होता क्या है? एस टू इन्फिनिटी। याद करने का तरीका कैसे याद रहेगा आपको? एस, जो भी नाम आपको याद हो, सचिन, सचिन तेंदुलकर, तो किससे स्टार्ट होता है उसका नाम? एस से। तो ये याद कर लेना कि डिवीजन प्रॉपर्टी एस के नाम से स्टार्ट होती है। एस के नाम से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस जो आपने लेट माना उसकी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ पे डी एस। यहाँ पे डी एस हो जाएगा। तो अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। मैं बताने वाला हूं यहाँ पे इसको भी इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ लिखता हूं मैं। तो एस का एस यहाँ पे लिख लिया आपने। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है। और t किसको माना आपने? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना नीचे फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो इसका कितना आएगा? 2s आएगा। माइनस एस का एस लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने टी माना। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। log और टी आपने किसको माना? एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, तो कितना आएगा? 2s आएगा। और ये एस टू इंफिनिटी। इस एस से एस कट जाएगा, एस से एस कट जाएगा। देखिए दोनों में 1/2 है, 1/2 है। 1/2 को हम कॉमन लेंगे और ये फार्मूला है, देखो log m माइनस log n। तो log m माइनस log n आपको पता है log m बाई n होता है। ये है, ऐसा लिखा हो ना कहीं से, log m माइनस log n, ये होता है log m बाय n। तो यहां मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा? ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा log m बाई n की। हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे यहाँ पे लाप्लास cos AT माइनस cos
बी टी बाई टी। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, log m बाई एन, log m माइनस एन, अभी मैंने बताया ना log m बाई एन, तो log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस, और इसकी जो लिमिट है ये हो जाएगी यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी। यहाँ बच्चों को बड़ा डाउट आता है, बुक्स में समझ में नहीं आता है कि लिमिट कैसे रखी है। तो उसको देखो मैं, यदि डायरेक्ट यदि यहाँ आप लिमिट रखेंगे एस में अपर लिमिट, तो लॉग इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डिवाइड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लॉग इन्फाइनाइट। लॉग इन्फाइनाइट क्या होता है? इन्फाइनाइट, इसका सॉल्यूशन ही क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट। लेकिन मैथमेटिकल क्या होता है, कहीं पे भी 1/इन्फिनिटी हो इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 0। सर कैसे होता है? फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? 0। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मुझे? देखो यहाँ पे, यहां से लॉग लिया है मैंने, ऊपर से कॉमन लिया मैंने एस स्क्वायर, तो ये ऊपर से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सेम मैंने नीचे से एस स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? एस का स्क्वायर, और ये लिमिट हो जाएगी यहाँ पे एस टू इन्फिनिटी। इसमें कोई नया लॉजिक नहीं किया मैंने, ऊपर से एस स्क्वायर कॉमन ले लिया और नीचे से मैंने एस स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद अपन लिमिट को पुट करेंगे। देखिए लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, 1/2 का 1/2 है, लॉग है, देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस, एक बार यहाँ एस हो आपने कितना रख दिया इसकी जगह? इन्फिनिटी के स्क्वायर अपर लिमिट, फिर क्या होता है? माइनस लोअर लिमिट, लोअर में चलेंगे तो लॉग 1 प्लस, देखो यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह क्या रखेंगे आप? एस, तो ये हो जाएगा ऊपर एस स्क्वायर, एस की जगह जो यहाँ ए है ना, देखो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे? एस ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस का स्क्वायर। ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं आपको बड़े ध्यान से रखना है, ये बुक्स में डायरेक्ट करके देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रोसेस आपको पूरी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब देखो ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, यदि ऐसा यहाँ लिख देता हूँ साइड में ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया था आपको क्या होता है? 0। सर कैसे होता है? फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? 0। तो यहां से हम उसको और आगे सॉल्व किया तो हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 1 1 आ गया, माइनस लॉग, इसको समझिएगा, हम मैं एलसीएम ले रहा हूं यहाँ पे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। कैसे आया देखो, यहां से इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, एलसीएम लिया 1 के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये यहां से क्या आएगा? log 1/1, log 1। तो आपको ये पता होना चाहिए, फार्मूला है, लिख देता हूं, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो नेक्स्ट में चलेंगे, यहां से log 1 क्या हो जाएगा? 0, तो 1/2 माइनस 0 माइनस क्या बचेगा? log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां अपन इक्वल में चल रहे थे लाप्लास cos AT माइनस cos BT बाई टी का, ये हो जाएगा हमारा 1/2 था, यहाँ पे 0 हो गया था, माइनस log एस स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यदि माइनस साइन की जगह प्लस में भी लिखना चाहें आप आंसर, तो प्लस यहाँ यदि 1/2 लिखता हूँ तो जो लॉग की वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब एस स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो सॉल्यूशन निकाला अपन ने लाप्लास cos 80 माइनस cos BT बाय ठीक है। जी हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लाप्लास हम लेते हैं cos 80 माइनस cos BT बाई टी का आंसर कितना आ गया 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है हमारा होमवर्क के लिए कि लाप्लास cos 3t माइनस cos 2t बाई टी, इसका लाप्लास आपको निकालना है। तो आपने देखा है ए की जगह 3 है और बी की जगह क्या है 2 दिया हुआ है। सेम प्रोसेस है, पूरा क्वेश्चन है, बस नंबर में दिया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये होमवर्क रहेगा और आपको उसको सॉल्व करना है। यदि कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप कोई भी क्वेश्चन लाप्लास का जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं अभी आपसे नहीं बनता तो आप उसको व्हाट्सएप करिएगा, आपका 24 आवर्स के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।